इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी का अनोखा रूप देखने को मिला। सांसद एक बंदर को खाना खिलाते हुए नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांसद शंकर लालवानी किस तरह बंदर को पहले एक दोने में खाने को देते हैं, जिसे बंदर बड़े चाव से खा रहा है। उसके बाद सांसद जी का बंदर के लिए प्यार और बढ़ जाता है। इसके बाद सांसद बंदर को अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। बंदर को इस तरह अपने हाथों से खाता देख सांसद जी के चेहरे की खुशी दोगुनी हो जाती है। वहीं बंदर भी बड़े इत्मीनान से सांसद के हाथों से खा रहा है। वहां मौजूद जिसने भी इस नजारे को देखा वो बस देखता रह गया। वहां मौजूद लोगों ने अपने अपने मोबाइल से सांसद के इस रूप को कैद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सांसद का बंदर को खाना खिलाने वाला वीडियो वायरल हो गया। बैतूल के भैंसदेही थाना इलाके में एक गल्ला व्यवसायी को घर में अकेली युवती के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। गुस्साए ग्रामीणों ने गल्ला व्यापारी के गले में जूते की माला डालकर गांव में जुलूस निकाला। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गल्ला व्यापारी मक्का खरीदी के लिए गांव में किसान के घर गया हुआ था। घर पर पीड़िता के माता पिता नहीं थे और भाई भी ट्रैक्टर लेकर खेत पर गया हुआ था। तभी उसने घर में अकेली युवती के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी की। परिजनों को जब ये बात युवती ने बताई तो उन्होंने आरोपी भजन राठौर को अपने घर बुलाया और पहले तो उसे जमकर पीटा, फिर पंचनामा बनाया और इसके बाद ग्रामीणों ने उसके गले में जूते की माला डालकर गांव भर में घुमाया। इधर युवती के परिजनों ने मामले की शिकायत की। इसके बाद भैंसदेही थाने में पीड़िता की शिकायत पर धारा 354 और 451 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दतिया में एमपी यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक कार से 30 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात बरामद हुए। एफएसटी टीम ने दतिया जा रही कार को रोककर जांच की, तब जेवरात बरामद हुए। इन जेवरात का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए है। कार में बैठे 3 लोगों को लेकर पुलिस थाने पहुंची और आरोपियों से जेवरात के संबंध में पूछताछ की, लेकिन आरोपी कुछ बता नहीं पाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस को शक है कि पकड़े गए लोग अवैध तरीके से जेवरात लेकर जा रहे थे। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। सिंगरौली पुलिस ने नकली सोने के बिस्किट बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली सोने के बिस्किट और हजारों रुपए की नकदी बरामद की। दरअसल सिंगरौली जिले के मोरवा थाना इलाके में संचालित कोयले की खदान NCL गोरवी में कोयला खनन के दौरान सोने के बिस्किट मिलने की अफवाह फैलाकर लोगों को ठगने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने इस बात की अफवाह फैलाई कि जहां कोयला उत्खनन के दौरान गोरवी ब्लॉक B खदान से सोने के बिस्किट मिले हैं। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने नकली सोने के बिस्किट बेचने की कोशिश की, जिसमें ठगी के शिकार हुए चंदौली के रहने वाले इंद्रजीत सिंह तोमर। गोल्ड की बिस्किट है, उसका थोड़ा सा पार्ट काट कर उसे देते हैं, जिसकी तस्दीक कराने वो सुनार के पास जाता है और सुनार उसे कंफर्म करके बताता है कि हाँ ये सोना ही है। चूंकि वो इस कलाबाजी के साथ काटते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है कि गोल्ड का ओरिजिनल टुकड़ा उन्होंने अलग से जोड़ा हुआ था। इसके बाद वो उससे और पैसे मांगते हैं और जंगल में जब वो 30,000 रुपए लेकर जाता है तो उससे वो पैसे छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि वो ठगे गए हैं, उन्होंने मोरवा थाने में इस बात की शिकायत कर दी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए ठगी करने वाले 5 सदस्यों को नकली सोने के बिस्किट, असली सोना और 3,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। नीमच में आगामी त्योहार दीपावली को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कमल चौक स्थित नैवेद्य न्यूट्रीडॉल पर छापे की कार्रवाई की। यहां बड़ी मात्रा में करीब 80,000 रुपए के एक्सपायरी ड्राई फूड मिले, जिसे ट्रेंचिंग ग्राउंड में जलवाकर नष्ट करवाया गया। वहीं करीब 3,40,000 का माल दुकान में ही शटडाउन कर सील कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि पिछली दीपावली 2019 का ड्राई फ्रूट एक्सपायर हो चुका था और उसी ड्राई फ्रूट को नई पैकिंग कर इस दिवाली पर बेचने की तैयारी चल रही थी। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आज न्यूट्रीडेल फूड्स के ऊपर जांच की गई थी और जिनका ट्रेड नेम जो है वो नैवेद्य है। यहाँ पे जांच के दौरान ये पाया गया अंदर कमरे के अंदर कि काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, जिसमें ड्राई फ्रूट्स मुख्यतः जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रखे हुए थे और जिनकी बेस्ट बिफोर तारीख निकल चुकी थी।
काउंटिंग करने के पश्चात वो एक्सपायर्ड ड्राई फ्रूट्स करीबन 80,000 लगभग मूल्य के निकले, जिसमें बादाम, किशमिश, अखरोट और अन्य जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी मिले हैं वहाँ पे। उन सभी को अभी हम लोगों ने नष्ट करवा दिया है। इनकी स्वीकृति से नगर पालिका की गाड़ी से बुला के और पुलिस बल की उपस्थिति में ट्रेंचिंग ग्राउंड में अभी नष्ट कराया जा रहा है उसको। ड्राई फ्रूट में मुख्य तौर पर काजू, बादाम, पिस्ता, मखाना और कई अन्य प्रकार के ड्राई फ्रूट शामिल हैं, जो कि 2019 में ही एक्सपायर हो चुके थे। सबसे बड़ी बात कि ये एक ऑनलाइन कंपनी के नाम की टेप भी यहाँ पर मिली है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग पर एक्सपायरी ड्राई फ्रूट ग्राहकों को भेजते थे। अधिकारियों ने जब मौके पर एक पैकेट खोला तो उसमें बड़ी मात्रा में न्यूट्रीडॉल के ड्राई फ्रूट निकले। उज्जैन जहरीली शराब कांड को लेकर बड़वानी पुलिस भी अलर्ट मोड में है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य का महुआ लहान भट्टियां नष्ट कर अवैध कच्ची शराब जब्त की। बड़वानी पुलिस ने ग्राम बड़गांव में अवैध शराब भट्टियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य का 11,000 रुपए किलो महुआ लहान नष्ट किया। साथ ही 360 लीटर अवैध कच्ची शराब भी जब्त की। इसके अलावा कच्ची शराब बना रही भट्टियों को भी तोड़ा गया। अचरज की बात यह कि आंगनवाड़ी केंद्र लिखे भवन में ही महुआ लहान और भट्टी को नष्ट किया गया। ये शराब घरों के अंदर, खेत और नाले के किनारे बन रही थी। गौरतलब है कि पहले भी बड़वानी जिले में 2 बार जहरीली शराब से मौत के बड़े मामले हो चुके हैं। यही नहीं, नर्मदा किनारे भी कई बार पुलिस ने दबिश देकर अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। इसके बाद भी नकली शराब बनाने का सिलसिला नहीं थम रहा। हरदा जिले के ग्राम करताना में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में एलसीडी, फ्रिज, कूलर समेत लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था। दुकान में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। यह आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें दूर दूर से नजर आ रही थीं। वहीं रात का अंधेरा होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पन्ना के पवई वन परिक्षेत्र में एक किसान के कुएं में एक साथ 11 जंगली सुअर गिर गए। गांव वालों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम ने 8 घंटे तक रेस्क्यू कर सुअरों को सही सलामत बाहर निकाला और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। वहीं रेस्क्यू के दौरान एक सुअर की मौत हो गई, जबकि 10 सुअर सही सलामत हैं। सुअरों को बाहर निकालने के लिए रस्सी का लंबा फंदा बनाया गया। दरअसल वन विभाग ने सभी सुअरों को सही सलामत बाहर तो निकाल लिया, लेकिन भागते वक्त एक सुअर गिर गया और इसके चलते उसकी मौत हो गई। सिवनी में एक तेंदुआ जंगल से भटककर हाईवे पर पहुंच गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ कैसे कार के आगे पीछे भाग रहा है। कभी रुककर सामने की कार को वो देखने लगता है, तभी आसपास कार सवार उसे कैमरे में कैद कर लेते हैं। एक साथ कई वाहनों को चलता देख तेंदुआ एकदम से घबरा गया और बीच सड़क पर ही दौड़ने लगा। हालांकि कुछ समय बाद जैसे ही तेंदुए को जंगल का रास्ता दिखा, वो वहां से भाग निकला। ये सड़क पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक है, इसीलिए आए दिन ऐसे नजारे लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जब जानवर जंगल का रास्ता भटककर सड़क पर आ जाते हैं।
इंदौर में महिला अपराध को कम करने के लिए पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत इंदौर पुलिस के एडिशनल एसपी और उनकी टीम धार्मिक स्थानों पर जाकर महिलाओं और बच्चियों से सीधे संवाद कर रही है। इसके साथ ही अपराधों की जानकारी भी दे रहे हैं। इसी को लेकर सुरक्षा कवच के नाम से एक कार्ड भी जारी किया गया है। कार्ड में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नंबर हैं। उसके साथ एक बुकलेट भी है। बुकलेट में महिला संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस ने अभी 10,000 कार्ड वहीं 1,000 बुकलेट जारी किए हैं, जो धार्मिक स्थल और सिटी बस ऑटो स्टैंड पर पहुंचाकर महिलाओं को समझाइश के साथ दिए जा रहे हैं। अभी यह अभियान पश्चिम क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जो धीरे धीरे इसे पूरे इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्र में चलाया जाएगा। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे की माने तो उनका कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि महिला और बच्चियां छोटे अपराधों के बारे में बताती नहीं हैं और धीरे धीरे वही छोटा सा लगने वाला अपराध बड़ा हो जाता है। इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के बारे में राहगीरों को जागरूक करने के उद्देश्य से छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंदौर स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने किया। यह आयोजन नेहरू युवा केंद्र और सेंट रेफल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के सहयोग से किया गया। नेहरू युवा केंद्र के युवा और राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने हाथों में बैनर लेकर राहगीरों को समझाने की कोशिश की। लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई कि जब तक दवाई नहीं है तब तक मास्क, 2 गज की दूरी जैसे नारों की तख्ती लिए ये छात्राएं लोगों को जागरूक कर रही हैं। और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनूंगी। इसके साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बारे में भी कहा जा रहा है। लोगों को कसम खिलाई जा रही है, चाहे जितनी भी जल्दी हो घर से बिना मास्क ना निकलें। विद्या और बुद्धि की देवी मैहर की जगत जननी मां शारदा माता का नवरात्र के छठे दिन भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद मां की आरती की गई। मां शारदा देवी का श्रृंगार कात्यायनी माता के रूप में हुआ। आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मां शारदा देवी मंदिर के कपाट खोले गए। हर भक्त का मेडिकल टेस्ट करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर में आने वाले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जा रहा है। कोरोना के चलते मंदिर में बेहद सावधानी बरती जा रही है। आपको बता दें कि मैहर का शारदा मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ के बारे में कहावत है कि आज भी यहाँ सुबह सुबह सबसे पहले आल्हा ऊदा लाकर मां की आरती करते हैं। उज्जैन का छत्रेश्वर चामुंडा माता मंदिर जग प्रसिद्ध है। यहाँ देवी छत्रेश्वरी और चामुंडा दोनों रूप में विराजित हैं। शारदीय नवरात्र में 5वें दिन सरकारी पूजा के साथ माता को 56 भोग लगाया गया। फूलों व फलों से आकर्षक सज्जा की गई। मंगलवार के दिन माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व भी है। मान्यता है कि लगातार 12 मंगलवार को माता के दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। पंचमी तिथि को प्रति वर्षानुसार मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर को माता जी को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। इस वर्ष भी माता जी को 56 प्रकार के भोगों का भोग लगाया गया है। आज अश्विन मास की तिथि पंचमी है। यहाँ पर 9 देवी छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर और पीछे 9 देवी है। आज सभी देवी देवता को 56 भोग का प्रसाद लगता है। अश्विन माह की पंचमी तिथि को हर साल मां चामुंडा को 56 भोग लगाया जाता है। ये मंदिर स्वयंभू आदि अनादि है, जहां राजा विक्रमादित्य के समय से ही पूजन होता आया है। यह भी एक ऐसा मंदिर है जहां अब सरकारी पूजा होती है। बेंगलोर से ज्वेलरी सेट मंगवाकर माता का पंचमी तिथि पर श्रृंगार किया गया।
शारदीय नवरात्र के मौके पर जबलपुर मानो कोलकाता नगरी बन गया। कोरोना संक्रमण के बावजूद शहर में करीब 300 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गईं। रंग बिरंगी साज सज्जा के बीच पंडालों में विराजित मां भगवती के दर्शन करने के लिए पंडालों में भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच संस्कारधानी में एक ऐसी दुर्गोत्सव समिति चर्चाओं में है जहां मां काली के अनन्य भक्त भूरा की फोटो पंडाल में रखी गई है। दरअसल भूरा एक श्वान था जिसकी मौत अगस्त महीने में हो गई। मानस भवन दुर्गोत्सव समिति को उनके डॉगी की कमी बेहद खल रही है। भूरा हर साल मां काली की प्रतिमा के लिए चंदा इकट्ठा करने से लेकर प्रतिमा के विसर्जन तक में मौजूद रहता था। लेकिन इस साल एक सड़क दुर्घटना में हुई भूरा की असमय मौत से दुर्गोत्सव समिति के सदस्य उसकी याद में पंडाल में ही उसकी तस्वीर रखे हुए हैं। से बस 24 घंटे मतलब जैसे अपन कलेक्शन करने जा रहे हैं तो अपन के पास कभी कोई टाइम नहीं होता था, लेकिन उनके पास हमेशा हर किसी के साथ जाता था। बचपन से ही यहाँ था और माता को लाना ले जाना मतलब और देख रेख करना, जैसे सारे लोग सो जाते तो वही देख रेख करता था जी। और नॉनवेज वगैरह छूता ही नहीं था जी, मीठा खाने का शौकीन था। मां का अनन्य भक्त भूरा भले इस दुनिया में नहीं, लेकिन समिति सदस्यों ने उसे यादों में जिंदा रखा है। दुर्गा समिति के इस कदम की लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं। पन्ना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ कोतवाली के कोहनी गांव में एक मां ने अपने ही बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला। सूत्रों की माने तो 50 साल की महिला पर देवी देवताओं के भाव आते थे और घर के बगल में स्थापित देवी मां की प्रतिमा के पास देर रात महिला पर भाव आए। इस दौरान महिला ने गहरी नींद में सो रहे अपने बेटे के ऊपर कुल्हाड़ी से 3-4 वार कर दिए। इस वार में 24 साल के द्वारका प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। एक सुनिया बाई है, करीब 50 साल उनकी उम्र है। उसे पिछले करीब 2 साल से देवता या भूत जैसे सवार होते हैं और इस तरह की अवस्था में वो इरेगुलर एक्टिविटीज़ किया करती थी, ऐसा सुबह बताया। आज रात में ऐसा ही भाव आया हुआ था सोनिया बाई को, तो उस समय उसने कुल्हाड़ी लेके और अपने बेटे द्वारका लोधी, करीब 24 साल उम्र है, कमरे में उसके जाके और उसको कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी है। महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। महिला का कहना है कि ये उसने नहीं बल्कि सब देवी मां ने किया, देवी मां ने बलि ली है। उपचुनाव की सियासी रणभूमि में चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और नेताओं के चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीतामऊ कस्बे में कांग्रेसियों ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया। नगर में एक प्रभात फेरी निकाली गई और बीजेपी प्रत्याशी से हिसाब मांगा गया। हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसी गा रहे थे, जागो रे सीतामऊ वाले जागो। $35 करोड़ का हिसाब मांगो। इस तरह अनूठे तरीके से कांग्रेस सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार कर रही है और मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं लोग भी कांग्रेस के इस तरीके को देखकर हैरान हैं। हालांकि कुछ इस अनूठे तरीके का मजा भी ले रहे हैं। देश भर में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इस बीच इंदौर शहर में एक बार फिर से सीरो सर्वे शुरू होने वाला है। प्रशासन और मेडिकल टीम शहरवासियों के कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच करेंगे। सीरो सर्वे के जरिए इस बात का पता लगाने की कोशिश होगी कि कितने प्रतिशत लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। इससे पहले जुलाई महीने में इंदौर शहर में ऐसा ही सर्वे किया जा चुका है। इस दौरान शहर के सभी 85 वार्डों में टीमें भेजकर करीब 7,000 लोगों की सैंपलिंग की गई थी। सर्वे के परिणाम में 7.72% आबादी के संक्रमित होने का अनुमान लगाया गया था, यानी करीब 1.25 लाख लोगों को इंदौर में संक्रमण अपनी चपेट में ले चुका था। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में संक्रमण तेजी से फैला और रोजाना 450 तक नए मरीज मिले। इस लिहाज से अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर के कम से कम 25% लोगों में कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है।
मेडिकल कॉलेज सूत्रों के मुताबिक नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्वे शुरू करने की संभावना है और जनवरी तक इसके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। एलएसी के पास भारत के निर्माण कार्यों पर कड़ा ऐतराज जताने वाला चीन भी तिब्बत तक रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से कर रहा है। चीन की चेंगडू से तिब्बत तक सबसे लंबी सुरंग में पटरी बिछाए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए तेजी से रेल लाइन बिछाने का काम होता हुआ दिखा। चीन के चेंगडू से तिब्बत तक रेल लाइन बिछते ही चीन की फौज के लिए एलएसी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात यह कि जहां ये रेल लाइन बिछाई जा रही है वो जगह मैकमेहन लाइन से बेहद करीब है। जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद के पास 44 पुलों का उद्घाटन किया था तो चीन ने कड़ा ऐतराज जताया था, लेकिन अब चीन खुद उससे भी 2 कदम आगे निकलने की कोशिश में है। इसीलिए चीन की इस रेल लाइन की वजह से भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तानी वीजा के लिए मची भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई है। वीजा लेने के लिए हजारों लोग पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के पास एक फुटबॉल स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे और यहीं लोगों के बीच ऐसी होड़ मच गई कि उन्हें रोक पाना सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मुश्किल हो गया। हजारों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए जब गेट बंद कर दिए गए तो लोग स्टेडियम की 4 दीवारी को भी फांदने लगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं रुके। स्टेडियम के बाहर सैकड़ों महिलाएं भी वीजा की आस में खड़ी नजर आईं। इस भगदड़ में 15 लोगों की मौत के अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण इजराइल के खान यूनिस में सेना ने दुश्मनों की एक सुरंग पकड़ने का दावा किया। इस सुरंग को कई मीटर तक तैयार भी कर लिया गया था, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही वो इजराइल की सेना की नजर में आ गई, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और उसे तबाह करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस काम में खुदाई करने वाली कई बड़ी मशीनों को उतारा गया जो सुरंग के रास्ते को ऊपर की तरफ से तहस नहस करती नजर आई। अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि यह साजिश इजराइल की सीमा से लगी गाजा पट्टी की तरफ से रची गई, क्योंकि उसका मुख्य रास्ता उसी की तरफ है और दूसरा रास्ता इजराइल के खान यूनिस इलाके में दाखिल होने के लिए बनाया जा रहा था। जमीन के अंदर सुरंग की इस साजिश को चरमपंथी संगठन हमास ने अंजाम दिया या फिर इसके पीछे किसी और संगठन का हाथ है, अभी इसका पता नहीं चल सका।